आदाब दोस्तों, 57 नंबर पे सवाल लिखा है, देखेंगे। लिखा है 7 ऋण बड़े कोष्ठक के अंदर 4 धन 3 छोटे कोष्ठक के अंदर 2 ऋण 2 गुणे 2 धन 5 कोष्ठक बंद ऋण 8 बड़ा कोष्ठक बंद भाग 5। और इस पूरे का बटा है, नीचे लिखा है पूरे का बटा करके 2 भाग 2 ऑफ यानी का छोटे ब्रैकेट के अंदर 4 धन 4 भाग 4 ऑफ यानी का 4 का मान याद कीजिए। आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम अंश में जितने भी ऑपरेशंस हैं, जैसे ब्रैकेट दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन सभी को हम एक एक करके रूल के हिसाब से हल करेंगे। तो अंश में हम सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी यहाँ जो 7 माइनस लिखा हुआ है उसको वैसा ही लिख लीजिए, बड़े ब्रैकेट को भी लगाइए, 4 प्लस 3 यहाँ लिखा है तो 3 को भी लिख लीजिए। अब देखिए हमें इस ब्रैकेट को हल करना है, तो इस ब्रैकेट में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 दूना 4। अब ये जो 4 मिला वो माइनस में मिला, 5 प्लस में है और 2 प्लस में है, तो 5 और 2 7 हमने जोड़ लिया और उसमें से ये जो 4 मिला उसको क्या किया, घटा दिया। तो 7 में से 4 घटा यानी 3 बचा। अब देखिएगा यह 3 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणे का संबंध है, तो वह गुणे का चिन्ह हम यहाँ लगा देते हैं। और घटाने पर हमें 3 मिला था, यानी 5 2 7 और उसमें से ये 4 हमने घटाया था, 3 मिला था, उस 3 को हमने यहाँ लिख दिया। -8 इस बड़े ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, भाग 5। अब आइए इस पूरे का बटा करिए। अब इसके बाद हम इस हर वाले पद को हल करेंगे। इसमें भी ये छोटा ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो इस छोटे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम ऑफ करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे और फिर हम जोड़ेंगे। उसके पहले यह 2 भाग 2 ऑफ लिख लीजिए। उसके बाद ब्रैकेट लगाइए और इसके अंदर 4 प्लस 4, अब डिवाइडेड बाई 4 न लिख करके अब देखिएगा 4 और 4 के बीच में ऑफ है, यानी 4 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 चौको 16। आप यहाँ 16 लिख लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं, इस ब्रैकेट को हल करना है, यानी अंश में जो लिखा हुआ है। तो 7 माइनस, पहले आप गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 और 9 प्लस में है और ये 4 प्लस में है, 9 4 13 हो गया। 13 में से 8 घट गया तो कितना मिलेगा, 5। और यहां डिवाइड है तो डिवाइड 5 बटा, अब नीचे आप देखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 आप लिखेंगे, ऑफ भी लिखेंगे। अब यहां देखेंगे आप इस ब्रैकेट के अंदर जरा आप ध्यान देंगे कि 4 प्लस, अब यहां जो भाज्य है वो कम है और भाजक ज्यादा है, तो आप इसे बटे के रूप में लिख लीजिए, यानी 4 बटा 16 हो गया। यहां देखिए 4 एकम 4 और 4 चौको 16 कट गया। अब यहां बचा है क्या, 4 प्लस 1/4, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 सही 1 बटा 4। कैसे, आइए हम लोग देख लेते हैं। 4 प्लस 1/4 है, इसका एलसीएम 4 मिला, 1 का 4 में भाग 4 होगा और 4 का 4 में गुणा 4 चौको 16 प्लस 4 एकम 4 एक बार में, 1 का गुणा 1 में 1। अब ये हो गया 16 1 17 बटा 4। देख रहे हैं ना, ये जो 17 बटा 4 लिखा है यही एक्चुअली 4 सही 1 बटा 4 है, यानी 4 का 4 में गुणा 4 चौको 16 और 1 17, 17 बटा 4। तो आप यहाँ पे जो 4 प्लस 1/4 है उसको आप लिख सकते हैं 17 बटा 4। इसको वैसे ही अभी रहने दीजिए, ठीक है। अभी हम इस अंश को हल कर लेते हैं। तो पहले भाग देंगे आप, 5 का 5 में भाग लगेगा, एक बार जाएगा और वह 1 7 में से घट जाएगा तो आपको मिलेगा कितना, 6 बटा 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ, यहां हमने जोड़ा था 17 बटा 4 मिला था, तो आप लिख लीजिए 17 बटा 4। अब देखिए पहले कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब यहां बचा क्या, अंश में 6 मिला है,
और नीचे 2 भाग 17/2। तो आप लिख लीजिए 17/2। अब हम आगे चलते हैं, तो 6/2 भाग को गुणे में बदलिए, उसके बगल वाली भिन्न को पलट दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 2/17। अब यही हम आगे बढ़ के हल कर लेते हैं। तो 6/2 दूना 4 और बटा 17। अब यहाँ आगे क्या होगा ये समझिए। 6 गुणे नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, यानी 17 ऊपर चला गया और 4 नीचे चला आया। 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब यहाँ देखिएगा 17 तिया 51 और बटा 2। इसे हम संयुक्त भिन्न में बदल के लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 सही 1/2। देखिएगा 25 दूनी 50 और 1 51/2। आपको मिलेगा फाइनली 25 सही 1/2। ऑप्शन नंबर डी सही है। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।